अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात मजमून रियाजी का चौथा सबक जाविया और जावियों की जोड़ियां इस सबक में मुत्तसिला जाविये समझेंगे। इस सबक का ये पहला वीडियो है। यहाँ पर हमने एक जाविया लिए हैं, जाविया ABC। इस जाविये में जहाँ पर जाविया बन रहा है यानी नुक्ता बी, ये इस जाविये का नुक्ता रास है। इसी तरह इस जाविये की दो साख है, यानी इसके जो दो ज़िले हैं, ज़िला AB और ज़िला BC, इसे हम जाविये की साख कहेंगे। यानी इस जाविये के दो साकैन हैं, ज़िला AB और ज़िला BC। इसी तरह से इस जाविये के ताल्लुक से मज़ीद मालूमात हम देखते हैं। इस जाविये के दोनों साकैन के बाहर का हिस्सा, यानी यहाँ पर ये जो नीले रंग से बताया जा रहा है, ये बाहरी हिस्सा इस जाविये का बैरूनी हिस्सा कहलाएगा, और दोनों साकैन के दरमियान का हिस्सा ये इस जाविये का अंदरूनी हिस्सा कहलाएगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह से जाविया ABC का बाहरी हिस्सा यानी बैरूनी हिस्सा और दूसरा हिस्सा जाविये का अंदरूनी हिस्सा, ये दो हिस्सों में जहाँ पर जो नुकात मौजूद रहेंगे, जैसे यहाँ पर जाविये के अंदरूनी हिस्से में नुक्ता Q, नुक्ता L, नुक्ता P, नुक्ता T, नुक्ता S है, तो ये जाविये के अंदरूनी नुकात कहलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर जाविये के बैरूनी हिस्से में नुकात है, जैसा नुक्ता M, नुक्ता U, नुक्ता Y, नुक्ता N, नुक्ता E, तो ये जाविये के बैरूनी नुकात कहलाएंगे, क्योंकि ये बैरूनी हिस्से में वाक़े हैं। आइए अब मुत्तसिला जाविये देखते हैं। यहाँ पर हम एक शक्ल बनाते हैं जावियों की। जाविया BMQ बनाए हैं हमने, बिल्कुल उसी तरह से जाविया QMD बनाए हैं। ये दो जाविये यहाँ पर हमने बनाए हैं। अब यहाँ पर हम इस पर गौर करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नुक्ता M है जाविये का रास, वो दोनों जावियों का रास एक ही है, यानी ये मुश्तरिक है। जाविया BMQ का भी नुक्ता रास M ही है और जाविया QMD का भी नुक्ता रास M ही है, यानी ये मुश्तरिक है। बिल्कुल इसी तरह से जाविये की एक साख यानी ज़िला MQ, ये साख जो है तो दोनों जावियों की एक ही है, मुश्तरिक है, कॉमन है। अब यहाँ पर तीसरी बात हम गौर करते हैं तो इन दोनों जावियों के अंदरूनी हिस्से अलग अलग हैं। इसका अंदरूनी हिस्सा यहाँ पर पीले रंग से दिखाया गया है, इसी तरह जाविया QMD का हिस्सा ये दूसरे रंग से दिखाया गया है, यानी ये दोनों हिस्से अंदरूनी हिस्से ये मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पर इन तीनों बातों की बिना पर हम ये समझ सकते हैं कि जिन दो जावियों का रास मुश्तरिक होता है, जैसा यहाँ पर ये दो जावियों का रास M मुश्तरिक है, इसी तरह एक साख मुश्तरिक होती है और जावियों का कोई भी एक ज़िला मुश्तरिक कॉमन होता है, जैसा यहाँ पर MQ मुश्तरिक है, और उनके अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ होते हैं और उनका जो अंदरूनी हिस्सा है वो दोनों अलग अलग है, मुख्तलिफ है। तो हम ऐसे जावियों को मुत्तसिला जाविये कहेंगे। यानी मुत्तसिला जाविये की तारीफ क्या हुई? जिन दो जावियों का रास मुश्तरिक होता है, एक साख मुश्तरिक होती है और उनके अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ होते हैं, उन जावियों को मुत्तसिला जाविये कहते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि नुक्ता रास मुश्तरिक है, एक साख मुश्तरिक है, अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ हैं, तो वो जाविये मुत्तसिला जाविये कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने मुत्तसिला जाविये समझे हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम मश्की सेट 15 के सवालात हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।